स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम धर्म जागरण केंद्र में आए हुए हैं और आज यहां पर मंगलवार अभी सामूहिक हनुमान चालीसा आरती का आयोजन किया गया और साथ ही आज फिर एक बार फिर यहां पर कुछ मातृशक्ति के द्वारा सहयोग दिया गया। देवी रानी जी की तरफ से 11 थैलों का सहयोग, हमारी वीणा देवी जी की तरफ से 2 थाली और 2 थैलों का सहयोग, हर्ष जी आनंद जी की तरफ से 2 थाली और 2 थैलों का सहयोग दिया गया है। ऐसे ही नानू जी की तरफ से 1 थाली 1 थैले का सहयोग। लगातार धर्म जागरण केंद्र की तरफ से ये सहयोग जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के हाथ में ये थालियाँ और खुद ही देवी जी भी यहाँ पर खड़े हुई हैं और साथ ही हमारे वीणा जी जो हमेशा धर्म जागरण केंद्र में सहयोग कर रहे हैं वो भी खड़े रहे और हरस आनंद जी भी हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हमारे सदस्य हैं, उनकी तरफ से भी आज सहयोग आया है। ऐसे नानू जी की तरफ से भी सहयोग आया है और थोड़ी देर बाद प्रसाद का वितरण होगा। तो क्या कुछ कहेंगे चमन जी, आज की धर्म जागरण केंद्र में लगातार ये 5वां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी। धर्म जागरण केंद्र द्वारा इस हरित कुंभ का जो घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ, हरित कुंभ, इसका बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। अनेक गांवों में खंड के प्रयास चल रहा है। अभी भी ग्लोडी में 2 कार्यक्रम होकर के आए हैं। आप सतपाल जी के माध्यम से सभी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और इस महाकुंभ में अभी तक 30 लाख थालियां, हम प्रयागराज महाकुंभ में 30 लाख थालियां अभी तक भिजवा चुके हैं और अभी तेजी आ गई है इस काम में। 20 तारीख को हम समापन करने जा रहे हैं सढौरा में, धर्म जागरण केंद्र में। इस जो सढौरा खंड का जो कार्यक्रम है हरित कुंभ का, इसका समापन शनिवार 21 दिसंबर को शाम को 4 बजे रहेगा। आप सभी जिन्होंने सहयोग किया है और जो सहयोग कर रहे हैं और जो सहयोग करना चाहते हैं उस दिन अपना सहयोग कर सकते हैं। और आज जिन सभी ने हरित कुंभ के लिए अपनी थाली के द्वारा और थैले के द्वारा सहयोग किया है, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। आप सबका धन्यवाद। जी आनंद जी, आज आपकी तरफ भी सहयोग किया गया, क्या कुछ कहेंगे जी? धर्म जागरण केंद्र में आज आने का सौभाग्य मिला और साथ में महाकुंभ के लिए 2 थाली की मैं भेंट करना चाहता हूँ अपनी ओर से। जी जी जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपनी थालियाँ ये श्री चमन जी को सुपुर्द करेंगे। जी जी, बहुत ही एक अच्छा उत्साहवर्धक माहौल। लगातार धर्म जागरण केंद्र की तरफ से सहयोग मिल रहा है और देख सकते हैं कि महिलाओं में बड़ा उत्साह, एक महाकुंभ के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा। धर्म जागरण केंद्र से 5वां लगातार कार्यक्रम आज सुपुर्द किया, जिसमें हमारी देवी रानी जी का, वीणा जी का, श्री हर्ष जी का और नानू जी का सहयोग रहा। तो एक बार फिर से धर्म जागरण केंद्र में आज हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, पवित्र महाकुंभ का आयोजन एक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और जैसा कि बताया शनिवार को एक समापन कार्यक्रम, जिसमें भी जो बंधु सहयोग करना चाहिए वो 4:30 बजे शनिवार को धर्म जागरण केंद्र श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचे। जैसे कि चमन जी ने सूचना की, आए जिन्होंने सहयोग किया वो भी आए, जिन्होंने सहयोग अब तक नहीं किया वो भी आए। ठीक है, जो भी सहयोग करना चाहिए वो सादर आमंत्रित है। एक सम्मान कार्यक्रम, एक लास्ट समापन कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। एक बार फिर से धर्म जागरण केंद्र में हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, पवित्र कुंभ महाअभियान के तहत आज हमारे माननीय मंगत राम सैनी जी के परिवार से उनकी 2 पुत्रियों की तरफ से सहयोग आया है। 22 थाली और 22 थैलों का एक सहयोग पहले भी मंगत राम सैनी जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से लगातार इस कार्य में सहयोग मिलता रहा। न केवल सहयोग बल्कि जहाँ पर भी कार्यक्रम है वहाँ पर अपनी उपस्थिति श्री मंगत राम जी बनाए हुए हैं। तो आज भी उनकी 2 पुत्रियाँ, 1 पुत्र बल्कि यहाँ पर आई हुई हैं। साथ ही पुत्र वधू अपने खुशहाल सिंह जी भी साथ में हैं और उनके दामाद जी भी उनके साथ में आए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा उत्साह का माहौल आज इस कार्यक्रम का नेतृत्व मैं चाहूँगा श्री चमन जी, एक बार आप जानकारी दीजिएगा। तो आज मंगत राम जी का तो लगातार सहयोग चल रहा है, तो आज भी उनके द्वारा स्वयं कॉल करके सहयोग जो है दिया गया है। जी, हमारे आदरणीय मंगत राम जी वैसे तो पूरे सामाजिक जितने भी कार्य नगर में आसपास के क्षेत्र में होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ये जो घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ अभियान हमारा नवंबर मास से चल रहा है, इसमें भी पूरा सहयोग हमें दे रहे हैं। तन मन धन से हमारे साथ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, नगर में भी काम कर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों से भी इस महाकुंभ में थालियों की आहुति डलवा रहे हैं। अभी दूसरी बार मंगत राम जी के परिवार से इस महाअभियान में 22 थालियाँ और 22 थैलों का समर्पण किया गया है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से मास्टर मंगत राम जी का और उनके परिवार का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद प्रकट। चलिए धन्यवाद करते हैं आपका भी। और मैं करूंगा मंगत राम सैनी जी, लगातार सहयोग की इस कड़ी में आज दोनों, एक सपुत्री और एक पुत्रवधू, बेटा और दामाद आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए तो मैं शर्मा जी, आपकी पूरी टीम का, चमन कश्यप जी का और मुनीश जी का, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इस तरह का वाहन चला के इस प्रकार का और एक प्रेरणा दी है सभी को। तो जब मेरी बेटी को पता लगा तो हमारे दामाद जी और हमारी बेटियों ने कहा कि हमने भी इस प्रकार का योगदान देना है, और आज ये संयोगवश आई हुई थी तो ये यहाँ आए हैं। मैं तो इसमें भगवान की कृपा मानता हूँ अपने ऊपर, और बच्चों में एक संस्कार भी जागृत होते हैं। जी। और फिर जैसे हमारे दामाद जी अभी बात कर रहे थे कि कुंभ में जाने का भी इनका विचार है, और ये बता रहे थे कि जो कुंभ इस बार वहाँ लगने वाला है ये 200 पता नहीं 100 साल के बाद लगता है, इस टाइप ऐसा संयोग है इस बार। अच्छा, कि वो एक आदमी को जीवन में एक बार ही मिलेगा। क्या बात है, ऐसा संयोग है, एक सदी में एक बार होगा, बस एक बार होता है, ये ऐसा संयोग है। चलो। तो मैं फिर आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार से तो अगर धार्मिक कार्यों में रुचि रहे और इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में जो भी छोटा मोटा निमित्त हो बने, उसके लिए भगवान का धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे आज? मैं प्रभु की कृपा से यही कहना चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं सब उसकी कृपा से होता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते, ये सब भी उसकी कृपा से ही हो रहा है। हम अपनी इच्छा से कुछ सोच पाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन धर्म की ओर आस्था रखने पर जो प्रभु की इच्छा होती है वही हो पाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, चलिए हम धर्म जागरण केंद्र के हमारे अध्यक्ष से भी बात चाहेंगे। बख्शी जी, क्या कुछ कहेंगे मंगत राम जी का द्वारा लगातार सहयोग? एक मिनट। जैसा कि अभी सभी ने बताया ही है, हमारे बड़े भाई मंगत राम जी गवर्नमेंट सर्विस से तो रिटायर हो गए हैं और सरपंच से भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन समाज सेवा जो उनकी निरंतर जारी है। जी। मैं देखता हूँ आज भी लोग इनके पास घर में काम करवाने के लिए आते हैं और ये हमेशा ही तैयार रहते हैं काम करने के लिए और हमेशा ही सेवा भाव में लगे रहते हैं। मैं तो प्रभु से यही विनती करूँगा कि इनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे। क्या बात है जी। हाँ जी, गुलशन पुरथी जी, आप भी अपने उपस्थिति दर्ज कराएं। अभी मेरे से पहले बख्शी जी या मंगत सैनी जी ने कहा ही है, तो ये बहुत हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। सभी एक साथ मिलकर जो इस हरित कुंभ में साथ दे रहे हैं, तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका भी और सभी का भी जो इसमें आहुति डाल रहे हैं। तो चलिए, चलते चलते खुशहाल सैनी जी सही बात कर ही लेते हैं और हमारे चमन जी की भी इच्छा है। हाँ जी। मैं सबसे पहले आरएसएस की जो सढौरा की टीम है और धर्म जागरण केंद्र से जुड़ी हुई जो टीम है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कुंभ मेले में जितनी भी थाली या थैले का प्रबंध सरकार आसानी से कर सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है। जी। क्योंकि करोड़ों लोगों को सरकार खाना ही खिला रही है, तो ये तो छोटा सा ही काम है, पर वो सबको जोड़ रही है। तो इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं आरएसएस का कि हमें ये मौका मिला कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं धर्म के काम। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। इतनी अच्छी बात आप बोलेंगे, थोड़ी सी कल्पना से बाहर थी, लेकिन बहुत बढ़िया बात कह के आपने हमारा दिल जीत लिया। तो चलिए चलते हैं अब। तो अब श्री मंगत राम जी के दोनों पुत्रियों द्वारा जो 22 थाली और थैलों का सहयोग दिया गया वो भेंट किया जा रहा है। श्री चमन जी, मुनीश जी, श्री नरेश बख्शी जी, गुलशन घई जी, गुलशन पुरुति जी यहाँ पर हैं, उनको सौंपा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा आभार निवेदन। तो इस प्रकार से ये कारवा जो धर्म जागरण केंद्र से आरंभ हुआ था वो कारवा लगातार जारी है और 21 तारीख दिन शनिवार को एक समापन कार्यक्रम जरूर होगा और उस समापन कार्य में आप सादर आमंत्रित हैं। इससे पूर्व कि मैं इस वीडियो को पूरा करूं, सपुत्री हैं मंगत राम जी के, तो क्या कुछ कहेंगे सीमा जी? मैं इसमें आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है। इतने दूर आप बैठे तो आपके मन में कैसे भावना आ गई भाई मैं भी यहाँ सडौरा आकर ऐसा सहयोग करूँ? ये तो मेरे डैडी जी के कारण ही मुझे पता चला, इनके द्वारा, मम्मी जी के कारण पता चला कि यहाँ पे है, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए इसमें। तो मम्मी जी को सरपंचने को नहीं लेके आए साथ में? ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कार्रवाई इसी प्रकार से चलता रहे, ऐसे सहयोग बना रहे, प्रभु की कृपा इस परिवार पर बने रहे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 के एक प्रस्तुत धर्म जागरण केंद्र से। धन्यवाद।